देखो एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान देना, कह रहा है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर। एक सॉलिड है जो कोन शेप का है, एक हेमिस्फेयर पे खड़ा है। मतलब खुद सोचो, फिगर कुछ इस तरह का बनेगा। किस तरह का? एक हेमिस्फेयर हो गया सर, और हेमिस्फेयर के ऊपर में क्यों कोन हो गया, कुछ इस तरह का फोटो बनेगा। अब यहाँ क्या बोल रहा है, विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस कितना इक्वल है? बोलो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, अब आगे बोला जा रहा है एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस। और कोन का जो हाइट है वो बिल्कुल रेडियस के इक्वल है, तो हाइट भी कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। मतलब पाई का वैल्यू आपको पुट नहीं करना है, पाई में ही रहने देना है और सॉल्व करना है। बताओ कैसे निकाला जाएगा वॉल्यूम ऑफ टॉय? टॉय है ना या सॉलिड है? सॉलिड है। बताओ वॉल्यूम ऑफ, एक कोन हो गया और दूसरा क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ। काम खत्म। पाई भी पुट नहीं करना है तो पाई को पुट मत करना, ठीक ना। फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका फॉर्मूला कितना? 2/3 पाई आर क्यूब। 1/3 पाई आर स्क्वायर तो कॉमन आएगा ना, दिख रहा होगा। 1/3 दोनों में है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा यहाँ क्या? एच। यहाँ क्या बचा? 2r। अब जहाँ जहाँ आर और एच है वहीं पुट करो। ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया 1 + 2, यहाँ भी तो 1 ही होगा। पाई और 2 कितना आ गया? बोलो 3 आया। 3 कैंसल, आंसर कितना आ रहा है? पाई सेंटीमीटर क्यूब। आंसर बनाओ। नंबर 2, रेचेल स्टूडेंट है, वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर। एक मॉडल बनाने के लिए बोला गया सिलेंडर शेप का, और दोनों तरफ से कोन उसके तरफ में अटैच किया गया। मतलब कुछ इस तरह का है कि सपोज कर लो ये एक सिलेंडर हो गया, और सिलेंडर में यहाँ भी एक कोन है और यहाँ भी क्या है? एक कोन है। ठीक है, भाला ऐसा शेप हो गया। अब इसको बोला जा रहा है कि जो टोटल डायमीटर है मॉडल का वो 3 सेंटीमीटर का है। तो देखो 3/2 मीटर का सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, रेडियस और हाइट पूरा कितना दिया? पूरा का हाइट कह रहा है हम तो आपको 12 सेंटीमीटर बोलते हैं, मतलब पूरा 12 सेंटीमीटर का बनाई है। तो आपको क्या कह रहा है कि ईच कोन का हाइट अगर 2 सेंटीमीटर है, इसका 2 और ये भी 2, तो सोचो इसका कितना होगा। देखो 12 में से 2 इधर 2 इधर, तो ये कितना बचेगा? 8 ही बचेगा ना। तो इससे आपको क्या आ गया? आपको आ गया H1 जो कि कोन का हाइट लेंगे तो ये 2 सेंटीमीटर, और H2 जो कि किसका हाइट लोगे? सिलेंडर का, ये कितना हो जाएगा? 12 - 4 8 सेंटीमीटर। बोलो होगा ना। 12 पूरा था, 2 इधर से हटा दिए, 2 इधर से हटा दिए, 12 में से 4 घट गया तो 8 बचा ना। आ गया आंसर? आंसर नहीं, हाँ H1 H2 तक आ चुका है। अब हम क्या निकाल लेंगे? बोला क्या है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट। मतलब आपको उसका वॉल्यूम निकाल के दिखाना है। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ, बोलो ठीक, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर H2, क्योंकि सिलेंडर का ले रहे हैं। ठीक, आगे देखो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कितना लेंगे? 1/3 पाई आर स्क्वायर H1। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? कॉमन निकालना समझो, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचा इसके पास H2, यहां बच रहा है 2/3 H1। हाँ ना, बोलो कोई दिक्कत यहां तक? देख रहे हो ना, पाई आर स्क्वायर निकल गया, H2 बचा, यहां से पाई आर स्क्वायर निकल गया तो 2/3 बच रहा है और H1 बच रहा है। हालचाल ठीक है। चलो आगे देखो, पाई कितना लेना है? कि कुछ लिखा है क्या? नहीं, 22/7 ले लो। आर कितना? 3/2 इंटू 3/2। H2 कितना? 8। H1 कितना? 2। 2 से गया 11 बार में, 3 3 जा 9, 9 11 99, और 7 2 जा 14। यहाँ पे 8 + 2 2 जा 4/3। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा? 3 आएगा, यहाँ आ जाएगा 24 + 4,
मतलब हमको लगता है कुछ कुछ कटेगा नहीं इसके बाद भी। 28/3, 3 से गया 33 टाइम्स में, 7 से 2 टाइम्स में, 7 से डायरेक्ट भी कट जाता है, ठीक है। 33 इंटू 2 कितना आ गया, 66 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब एक गुलाब जामुन में उसके जो शुगर सिरप मतलब चाशनी होता है, चाशनी उसका 30%, मतलब जितना उसका वॉल्यूम है उसका 30% उसमें क्या है, चाशनी है, ठीक है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 सच गुलाब जामुन। मतलब ऐसा ऐसा अगर 45 गुलाब जामुन आता है आपके पास तो आप ये निकाल के दिखाइए उनमें कितना शुगर सिरप होगा। और उनका शेप जो है वो इस तरह का है कि वो सिलेंडर है और दोनों तरफ से हेमिस्फेरिकल उसका एंड्स दिया गया है, जिसका टोटल लेंथ 5 है और डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। मतलब कुल मिलाकर अगर एक गुलाब जामुन हम बना दें यहाँ पे तो देखो, अब मत बोलो मीटर पूरा है और डायमीटर 2.8 है, तो डायमीटर की जगह देखो रेडियस आ गया 2.8/2 कितना हो जाएगा बताओ, 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। रेडियस तो सेम होगा। अच्छा आगे हाइट देखना, जो हाइट है वो किसका चाहिए, केवल सिलेंडर का चाहिए ना, यहां से यहां तक का। मतलब ये अगर मान लो यहाँ पे हम कर दें तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा, रेडियस, दोनों तरफ से रेडियस माइनस करेंगे कि नहीं टोटल में से। दैट मीन्स h इज इक्वल टू 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4, 5 माइनस 2.8 कितना आ जाएगा, 2.2 आ रहा है ना, 2.2 सेंटीमीटर आ रहा है। मतलब हाइट ये किसका है, ये सिलेंडर का हाइट है, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसी का हाइट है, ठीक है। अभी हम लोग पहले इतना करेंगे कि पहले हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे, पहले एक का निकालेंगे, एक गुलाब जामुन का, उसको 45 से मल्टीप्लाई करके 45 का निकाल लेंगे, ठीक है। फिर डायरेक्टली भी कर देते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ 45 सच गुलाब जामुन कैसे निकलेगा, ध्यान समझना। मस्ट बी इक्वल टू, देखो 45 इंटू करना पड़ेगा ना, और एक का कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर्स। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, अभी आएगा 30% लास्ट में लाएंगे हम, ठीक है। अभी बात समझना कि पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। हमको क्या बोला है कि आपको निकालना है कि 45 गुलाब जामुन में उसका जितना वॉल्यूम है उसमें का शुगर सिरप कितना होगा, ठीक है। अब बोल दिया है कि 30% होता है, तो पहले इसका पूरा वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद हम उसका 30% निकाल लेंगे। जैसे 30% निकालेंगे मालूम चल जाएगा कितना शुगर सिरप है, ठीक है। क्लियर है, अब ध्यान दो। तो ये एक का है ना, ये हमको बताओ, ये एक का वॉल्यूम होगा ना, इसको 45 से मल्टीप्लाई करते 45 का हो गया, ठीक है। दिस इंप्लाइज 45 इंटू एक का कितना, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। 45 आ गया इंटू, अंदर में भी कॉमन ले लो, पाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा h, और यहाँ कितना 4/3 r बचेगा। बोलो सही है, 2 टू 4/3 और r स्क्वायर निकला था तो एक r तो बचेगा ही अभी अभी। नाउ 45 इंटू पाई के जगह क्या बोला, कुछ बोला क्या स्पेशल, 22/7, r कितना है 1.4 इंटू 1.4, h कितना है 2.2, 4/3 इंटू 1.4, 7 से कट गया 0.2 टाइम्स में। अब मल्टीप्लाई करना तुम लोग काम जल्दी से करो, 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4, हमको लगता है 22 इंटू ये तो आ गया 0.28, ठीक। अरे 14 टू 28 होता है, 2 के बाद पॉइंट लगाओगे तो यही ना आएगा 0.28, इधर में 2.2 और ये कितना आ जाएगा 5.6/3, ठीक है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत तो पूछो, कोई दिक्कत, इधर कोई दिक्कत किसी को, चलो ध्यान दो। 45 इंटू इसको तो मल्टीप्लाई कर जल्दी से, कितना आ रहा है 616, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा करके मतलब 6.16, इधर में एलसीएम लो 3 आएगा, यहाँ जाएगा 6.6 और यहाँ कितना जाएगा 5.6, सॉल्व कर कितना आ रहा है, देखना ये 45 बाकी ये है 6.16 इंटू 12, ये पूरा पूरी 12 आ रहा है, 6 से 12 हासिल 1 से 7, नहीं नहीं ठीक आ रहा है, 6 से 12 हासिल 1 6 1 7 7 5 12, 12.2/3,
इतना कुछ आ रहा है, देखो तो ये मल्टीप्लाई ठीक किया है ना, खाली इधर तो ठीक है, तो 6.6 आएगा, सब सही है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ। ये हम 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल रहे हैं अभी हम, ठीक है, 45 गुलाब जामुन का। चलो ये कटेगा ना 15। अब मल्टीप्लाई कर लो, जल्दी से आंसर बताओ कितना आ रहा है। चलो 27.28 सेंटीमीटर क्यूब। थोड़ा छोटा सा लिखेगा, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप मस्ट बी इक्वल टू 30% ऑफ 1127.28। देखो कैसे निकालोगे, 30/100 इंटू 1127.28। एक जीरो ऐसे ही कैंसिल हो गया, इसको 0.3 कर लो और ये आ गया तुम्हारा मल्टीप्लाई में। दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर ले आओ जल्दी से, कितना आ रहा है, ठीक है 338,184 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। इतना शुगर। नंबर 4 कह रहा है कि अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, एक पेन स्टैंड है जो कि वुड का बना हुआ है, वो एक क्यूबॉइडल शेप का है। क्यूबॉइडल शेप का मतलब क्या होता है, उसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट होगा और उसमें 4 कोनिकल डिप्रेशंस कट किए गए ताकि उसके अंदर पेन हम लोग स्टैंड कर सके, ठीक है। मतलब अगर हम एक फेस बनाए केवल, तो सपोज कर लो कि ये उसका एक फेस हो गया और यहाँ पे 4 को गैप है, 4 गैप में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया है ताकि उसके अंदर क्या रह सके, पेन को रखा जा सके। अब मेरे को बोल रहा है कि आपको जो बचा हुआ वॉल्यूम, जो इंटायर स्टैंड है, उसका वॉल्यूम निकाल के दिखाना है। बहुत सिंपल है, आप पूरा में से 4 कोण को क्या कर दीजिएगा, माइनस, काम खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। आपको यहाँ पर लेंथ ब्रेथ हाइट भी दिया हुआ है। लेंथ कितना दिया हुआ है 15, 10 ब्रेथ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना है बताओ 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हाइट को h1 लेके चलना क्योंकि ये क्यूबॉइड का है। दूसरा जो रेडियस है कोनिकल डिप्रेशन का, वो भी दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 0.5 सेंटीमीटर और डेप्थ मतलब जो उसका गहराई है, मतलब जो ये जो दिया हुआ, ये जो हाइट हुआ एक तरह से, वो कितना दिया हुआ है तुम्हारा, इसका h2 मान लो इसको 1.4। सब कुछ मालूम है हम लोग को। डायरेक्टली निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्टैंड मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। 4 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है क्योंकि 4 को है ना, इसीलिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, सिंपल है। माइनस 4 इंटू कोन का कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका h1 लिए थे, इसका क्या लिए थे h2। कॉमन कुछ भी नहीं आने वाला है क्योंकि सब अलग अलग है। L कितना हो जाएगा 15, B हो गया 10, h1 हो गया 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 पाई लेना है 22/7, R विल बी 0.5 एंड h2 विल बी 1.4। 3 से कट जाएगा, नहीं सॉरी 7 से कट जाएगा, ये कितना बार में 0.2 525 आ रहा मल्टीप्लाई करके, ये पूरा करके। अब इतना डाई कैसे करेंगे बताओ, कुछ कर देते हैं। हाँ जैसे ये 11 आ गया है ना, ये दोनों 11 आया ना, 11 इंटू कितना आ गया 0.2 बताओ, हाँ 2.2, तो 2.2 इंटू 4 आया, 2.2 इंटू 4 आ रहा ऊपर में और नीचे आ रहा 3, मतलब 5 to 5 माइनस। कैसे समझे ना, देखो 22 इंटू 0.5 कल ही पढ़ाए हैं कि अगर आप किसी को 0.5 से मल्टीप्लाई करते तो उसको हाफ कर दीजिए। 22 को हाफ करेंगे मतलब 11 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.2 होना चाहिए, 22 आएगा 2.2 और 2.2 को 4 से, तो ये आ गया 8.8/3। कितना आ रहा बताओ, माइनस डिवाइड करके 1.47 बताओ घटा कितना आया आंसर 523.53 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, बना लीजिए। सो कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो बनाओ।